बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज से मैं आप लोगों को एडोब इलस्ट्रेटर के बारे में मुकम्मल मालूमात देने जा रहा हूँ। आज हम शुरू कर रहे हैं एडोब इलस्ट्रेटर को। आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल से एडोब फ़ोटोशॉप की ट्रेनिंग हासिल कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरी एडोब फ़ोटोशॉप की यूट्यूब वीडियोस को नहीं देखा है तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक मौजूद है, आप वहां से उसको ओपन करके देख सकते हैं। हमारा एडोब फ़ोटोशॉप की पूरी सीरीज़ मौजूद है और यहां से आप मुकम्मल तौर के ऊपर एडोब फ़ोटोशॉप भी पढ़ सकते हैं। और आज से हम शुरू कर रहे हैं एडोब इलस्ट्रेटर को। जब हम लोग एडोब इलस्ट्रेटर को ओपन करते हैं तो हमारे सामने ये फर्स्ट पेज आता है और हमें एडोब इलस्ट्रेटर को पहले बताना पड़ता है कि हम किस टाइप की और कौन सी फाइल बनाना चाहते हैं। और इससे पहले कि मैं अपने इस लेक्चर को आगे शुरू करूं, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन के ऊपर क्लिक करते हुए ऑल नोटिफिकेशन एक्टिवेट कर लीजिए ताकि आप लोगों को आने वाली मेरी तमाम वीडियोस पर वक्त मिल सकें। देखिए, यहाँ पे आप लोगों को अब ये चीज़ मेंशन करनी है कि आपको कैसी फ़ाइल बनानी है और किस तरह उसको तैयार करना है। यहाँ पे अगर हम आपके सामने अगर ये देखें कि यहाँ पे स्टार्ट अ न्यू फाइल फास्ट A4 साइज़ है, आपको ये दे रहा है। पोस्ट कार्ड आप बनाना चाहते हैं तो आप इधर क्लिक करेंगे। वेब पेज लार्ज यानी ये है आईफोन के लिए, यानी आप अपने फ़ोन के ऊपर जो भी आपके फ़ोन की स्क्रीन है उस साइज़ का डाटा बना चाहते हो बना सकते हैं आप। और टीवी के लिए अगर आपने कुछ भी आपने कोई वीडियो या कोई टाइटल वगैरह बनाना है तो हम यहाँ पे तैयार करेंगे। और कस्टम का मतलब ये होता है कि हम अपनी मर्ज़ी की कोई भी चीज़ बनाना चाहते हैं अपने साइज़ के मुताबिक, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हर एक का साइज़ मेंशन है। यहाँ पे देखें A4 का साइज़ मेंशन है, पोस्ट कार्ड का साइज़ भी मेंशन है, इसी तरह से वेब पेज है, आईफोन है और HD टीवी वगैरह, इन सब के साइज़ बाकायदा नीचे पिक्सल्स के अंदर आ रहे हैं आप लोगों के सामने। जबकि कस्टम के अंदर आप लोग हाइट और विड्थ को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो देना चाहें आप कर सकते हैं। इधर आप अगर देखेंगे तो ऊपर आपको होम, क्रिएट न्यू और ओपन मिलेगा। ओपन की मदद से आप उन फाइल्स को ओपन कर सकते हैं जो ऑलरेडी आप लोग बना के रख चुके हैं। अगर मैं यहाँ पे क्रिएट न्यू पे क्लिक करूँ तो आप लोग देखेंगे कि अब कंप्यूटर आपको ले जाएगा एक अगली विंडो के अंदर, जहाँ पे आप लोग मुख्तलिफ़ किस्म के यहाँ पे भी फाइल को सिलेक्ट कर सकते हैं। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आपको मुख्तलिफ़ साइज़ मिल रहे हैं। ऊपर है रीसेंट जो आपने अभी अभी बना के रखे हुए होंगे, सेव्ड जो आपने महफूज पहले से किए हुए होंगे। अब ये भी वही चीज़ें आ रही हैं। मोबाइल, आपने मोबाइल्स की यहाँ पे आपको ये तमाम जो है वो साइज़ और कैटेगरीज़ आ रही हैं। वेब के लिए कैटेगरीज मौजूद हैं, इसी तरह से प्रिंट के लिए, ये फिल्म और वीडियो के लिए यानी टीवी के साइज़ आ रहे हैं, और आर्ट एंड इलस्ट्रेशन के लिए आपके सामने ये आपके सामने पैनल मौजूद है। अब अगर मैं बात करता हूँ कि मैंने जो भी काम करना है यहाँ पे कौन सा साइज़ रखना है, अगर मैं लेटर साइज़ रखना चाहता हूँ या A4 तो मैं A4 कर रहा हूँ, ठीक है। जिस साइज़ को मैं यहाँ पे रखूँगा आप लोग इसके देख सकते हैं राइट पैनल के ऊपर आपको उससे मुतालिक तमाम चीज़ें मिल रही हैं। आपको ये पहले से सेट कर लेनी है। मैंने A4 साइज़ बना दिया है पेज का, और इधर मैं कहता हूँ कि मुझे जो अंदर जो मैंने फिर काम करना है वो मैंने किस में करना है, मिलीमीटर में करना है, इंचेस में करना है, फीट में करना है, यार्ड में करना है।
तो बाय डिफ़ॉल्ट इसके अंदर आप लोग देख सकते हैं कि मिलीमीटर्स हैं। इसको हम यहाँ से ये जो एरो नज़र आ रहा है इसको हम चूज़ करते हुए इसको हम इंचेस कर देते हैं। इसके बाद ये हमने इसको इंच में शिफ्ट कर दिया है। अब ये टोटल इंचेस में आ गया है। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात जो मैं आपको समझाऊंगा वो ये कि अगर आप लोग मोर सेटिंग में आते हैं तो मोर सेटिंग के अंदर आप लोग अभी देखेंगे कि इसके अंदर जो आपके सामने नेक्स्ट ऑप्शन आ रही है, तो यहाँ पे आप लोगों ने अपनी फ़ाइल का नाम दे देना है जो भी आप इसको देना चाहते हैं। तो मैं इसको नाम दे देता हूँ माय ग्राफिक्स प्रोजेक्ट 1 के नाम से। ठीक है, तो माय ग्राफिक्स प्रोजेक्ट 1 के नाम से मैंने यहाँ पे ये नाम दे दिया है और इसको अब यहाँ पे आप नाम दे सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पे ये लोग देखें, आप लोग यहाँ पे साइज़ जो है पेज का वो भी आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं कि आपको लेटर साइज़ करना है, कौन सा प्रिंट लार्ज वगैरह, A4 जो भी आप A4 दे सकते हैं, लीगल साइज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप ये भी बता सकते हैं कि आपने अपने पेज को इंचेस में रखना है, जो इसके अंदर आपने जो मेजरमेंट वगैरह करनी है, या किस में करना चाहते हैं। और आप लोग यहाँ पे देखें कि ये आपको नज़र आ रहा है ओरिएंटेशन, यानी ये आप लोग इस वक्त देख सकते हैं कि ये आपके सामने पोर्ट्रेट है जो आपको ये नज़र आ रही है फर्स्ट जो सिलेक्ट है, और ये जो आप देख रहे हैं ये आपके सामने लैंडस्केप है। तो हमने इसको पोर्ट्रेट ही रख दिया है। और ये कलर मोड जो है CMYK, ये क्या चीज़ है, जब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे दो मोड नज़र आएंगे। एक है आपके सामने RGB, तो CMYK जो है ये आपके सामने ये जो कलर है CMYK, ये कलर जब आप इसको प्रिंट करना चाहते हैं, यानी कि जब आप प्रिंट करेंगे अपनी फ़ाइल को, तो प्रिंटर तक पहुंचाने के लिए अगर आप अच्छी रेजोल्यूशन में प्रिंट करना चाहते हैं तो आप लोग CMYK करेंगे। और अगर आप इस पोस्ट को, ये जो बना रहे हैं आप इस प्रिंट को, अगर आप लोग इसको पोस्ट करना चाहते हैं तो आप लोग RGB यूज़ करें। और इसके बाद आप इसके पिक्सल्स जो हैं वो आप लोग यानी कम कर दें, स्क्रीन जो है इसको 72 के ऊपर शिफ्ट कर दें। अगर आप लोगों ने जैसे स्टेटस वगैरह बनाना है व्हाट्सएप का या FB पोस्ट वगैरह बनानी है तो आप लोग ये तैयार कर सकते हैं। और अगर आप लोगों ने मुकम्मल तौर के ऊपर एक कलरफुल प्रिंटिंग करनी है 4 कलर्स के अंदर, तो फिर आप लोग CMYK को यूज़ करेंगे और आप लोग इसके 300 हाई पिक्सल्स को लेंगे। तो ये चीज़ आप लोगों ने यहाँ पे क्रिएट करनी है, जौन सी भी आप लेना चाहें और जो भी आप यहाँ पे बनाना चाहें आप उसके ऊपर ये काम कर सकते हैं। इसके बाद अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे इसको अगर मैं क्रिएट कर देता हूँ आप, और ये देखें कि ये आपके सामने वो हमारा ड्राइंग एरिया आ गया है। और अब एडोब इलस्ट्रेटर का फ्रंट पेज विद ड्राइंग एरिया मुकम्मल तौर पे हमारे सामने मौजूद है। आप लोग मेरी सीरीज़ को लगातार देखते जाइए और इस वीडियोस को आप लोग ख़ुद भी देखिए और आगे भी शेयर कीजिए। तो आप लोग देख सकते हैं कि जब हमारे सामने ये जो पैनल आ चुका है, ये वो साइज़ है जो अभी हम यहाँ से बना के लेके आए हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट आप लोग देख सकते हैं आपके सामने ये सिलेक्ट होता है एसेंशियल्स। आप इसके ऊपर क्लिक करके इसको आप चेंज कर सकते हैं। और इसके बाद ये आपके फ़ाइल एडिट वगैरह, ये इसका मेन्यू बार है जहाँ पे आपके ये सारे मेन्यूज़ वगैरह हैं। और ये जो आप देख रहे हैं ये आपके सामने इसका हम लोग देख सकते हैं कि ये इसके टूल बॉक्स हैं
जिसके अंदर ये सारे टूल्स मौजूद हैं। सबसे ऊपर आप देख सकते हैं कि इसका सिलेक्शन टूल है और उसके नीचे डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है। तो ये हम स्टेप बाय स्टेप सारे टूल्स जो हैं वो तफसील से पढ़ेंगे और समझेंगे कि ये कैसे काम करते हैं। और इस जगह पे अगर आप देखेंगे तो ये आपके सामने इसका पैनल्स कहलाता है हर चीज़ का, यानी जो जो हम काम यहाँ पे करेंगे उसका पैनल्स या प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे आप लोगों को मिलती चली जाएगी। सारी यहाँ पे चीज़ें मौजूद होंगी। अब अगर यहाँ पे आप देखें तो अगर मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो देखें ये ग्रिड लाइंस लग चुकी हैं। यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये देखें ये आपके सामने ये ट्रांसपेरेंसी ग्रिड लाइंस हैं कि ये अगर ट्रांसपेरेंट कोई पेज बनाएंगे आपके सामने ये चीज़ आ जाएगी। और यहाँ पे अगर आपने स्केल को ऑन ऑफ करना है, जैसे रूलर्स एंड ग्रिड्स आपके सामने, यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो ऊपर बाकायदा स्केल आ जाएगा आपके सामने। तो ये सारी की सारी आप लोग यहाँ पे सेटिंग्स वगैरह जो है यहाँ पे आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। और ये डॉक्यूमेंट की सेटिंग्स यहाँ पे भी आप क्लिक करके फिर आप कर सकते हैं कि इसके अंदर मज़ीद आपको क्या सेटिंग्स वगैरह करनी है और किस किस्म का पेज आपको बनाना है। अगर आप यूनिट्स को बदलना चाहते हैं तो आप लोग यहाँ से बदल सकते हैं कि इंचेस में करना है, पिक्सल में करना है, तो आप लोग यहाँ पे काम कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप लोग थंबनेल बना रहे हैं तो वो कितने पिक्सल का होता है, तो आप यहाँ पे पिक्सल्स वगैरह के साथ सेटिंग कर सकते हैं। उनके बारे में हम आगे तफसील से समझते चले जाएंगे। तो आप लोगों ने देखा है कि ये डॉक्यूमेंट सेटिंग के बाद में भी, यानी हम अपने पेज को सेट करने के बाद में भी इसके अंदर फिर तब्दीली भी ला सकते हैं और इसके अंदर किसी किस्म की भी सेटिंग्स कर सकते हैं। और कैसी इसके अंदर हमें रेजोल्यूशन चाहिए, कितने इसकी हमें साइज़ चाहिए, वो हम सारा कुछ तब्दील कर सकते हैं आसानी के साथ। आज हमने सीख लिया है एडोब इलस्ट्रेटर के एक तारुफ को हमने लिया और इसके अंदर हमने नई डॉक्यूमेंट को बनाना और नई फ़ाइल को क्रिएट करना सीखा है। और ये तमाम स्टेप सीखे कि यहाँ पे ये क्या चीज़ें हैं। इनके बारे में तफसील से हम लोग जानेंगे कि एक एक स्टेप क्या है, इनको तफसील से देखेंगे, एक एक टूल को देखेंगे और टूल से मुतालिक हर प्रॉपर्टी और उसके पैनल के साथ जुड़ी हर कमांड को हम लोग तफसील से आगे समझते चले जाएंगे। तो आप लोग मेरी इस सीरीज़ को लगातार देखते जाइए और वीडियोस को आगे शेयर करते जाइए। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।